जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। बंद करो बंद करो, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। अरे गोली मारो सालों को, हत्यारे वालों को, हत्यारों को गोली मारो सालों को, हत्यारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, बंद करो। 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए जब आप शराब और स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर, गाय के बचाने के नाम पर लेते हो, तो वो पैसा कहाँ भ्रष्टाचार में बिगाड़ रहे हो। हमारी गाय जो जीवन भर अपना सब कुछ देने का काम करती है, आप उसका मरने के बाद उसकी खाल हड्डी मांस निकालने का काम कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंद करो बंद करो बंद करो। से आज जिम्मेदार एक एक गो सेवक गो रक्षक आया है जो उसके क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है। आज हम यहाँ पर ये कहने आए हैं, अगर हमारी माँ को काटने का ऑर्डर देना बंद न करके उनके अंतिम सांस इस भारत की माता की धरती में फॉरेस्ट की जमीन में दफनाने की व्यवस्था, अंतिम संस्कार की व्यवस्था सरकार ने नहीं करी, तो मैं ये घोषणा कर रहा हूँ आज यहाँ से कि राजस्थान और भारत का हिंदुत्व कमजोर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम राजस्थान बंद की घोषणा भी कर देंगे। लेके ये कौन सा कानून है? 2 रुपए के चक्कर में तुम अपना ईमान बेच रहे हो, 2 रुपए के चक्कर में ईमान बेच रहे हो। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से भी हाथ जोड़ करके, सुनो आप जाते हैं, सुनो आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके कि आप जो भी टोल टैक्स क्रॉस करके ट्रक निकलता है उसकी जानकारी जो गोरक्षक देते हैं, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप उसमें सहयोग ये करें कि वो जब गोट ट्रक पकड़ के लेके जाते हैं, आज हम ये कानून बनवाने के लिए आए हैं कि आज तक उस ट्रक को पकड़ के जो लेके जाते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। आज के बाद उस ट्रक को छोड़ा नहीं, नीलाम किया जाएगा और उसकी राशि को गौशाला में दान किया जाएगा। हमें लॉकर में बैठा दिया जाता है, गाँव के ट्रक छोड़ देते। जगह का नाम बताओ। ठीक है, आयुक्त साहब ने बोला था मिट्टी दिला देंगे उसको भी, तो हाँ तो अभी बात करके आपका हो जाएगा जहाँ तक है। और सर जयपुर में भी हो रहा था नगर निगम के द्वारा जितने भी गौवंश मरते हैं अभी करें सरकारी गौशाला में उनको और मिट्टी दी जाती है। सर एक चीज और थी, एक पॉइंट था सर, हमारी एक मांग और थी, जो बंदा धर्मपुरा गौशाला है सर, वो महीनों से हरा चारा नहीं आया, तो जो ठेकेदार है अगर वो हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो ठेका कैंसिल करके किसी और को दीजिए, क्योंकि सर ये रोज आप इसके लिए वहाँ क्यों नहीं गए आप निगम में? सर वहाँ सर गाय को रास्ते से पकड़ते हैं लेकिन वहाँ खिलाने का नहीं है। ठीक है, केपीसी से ज्यादा गौवंश पर रहेगा और ये अभी करा देंगे, बात करते हैं ना। नहीं घेरा चलता सर, उसकी जो घेरा चलता है ना पकड़ने का, सर ये गाय पकड़ते हैं लोग बोलेंगे तो कैसे सुनना? सर आपको उसको भी बंद होना चाहिए। एक जना बोल, मैं बताता हूँ सर हो क्या रहा है, इतना बड़ा पाप हो रहा है सर। हम 20 साल से मैं बताता हूँ सर, ये क्या करते हैं नगर निगम वाले, बाहर जो गाय चरने गई घर के बाहर उसको ले गए सर, उसका बच्चा तो घर पे रह गया, ज्ञाबंद थी गाय, वो गाय तो भूख से तड़प रही है, उसको चारे की इच्छा नहीं है सर, उसका बच्चा भी भूख से मर रहा है। अब उसको छोड़ने का उसको 5,000 रुपये गरीब व्यक्ति के पास है नहीं सर, 5600 रुपये। आपकी बातें मैंने सुन ली, समझ भी ली, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है ना? अब सर ये अवशेष कब तक ये हाँ, होगा? तब तक नहीं, क्या हम जिनका अभी काम है ऐसी उनसे कोई- कह रहा हूँ अभी, क्या हम अभी इसी को घोषणा अभी ना करें या कब तक इंतजार करें सर? मेरे को बात करके जब भी बता पाऊंगा, क्योंकि निगम कब ठीक है ना, इस आज आज बता शाम देंगे आपको मैसेज, ठीक है? तो सर आप ये जो नंबर है इस पर हाँ, सूचना आपको करवा दीजिएगा। मुख्य मांगे हैं, किसको लेकर? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि पूरे भारत के अंदर सरकारों ने सालों से अंदर एक बहुत बड़ा खेल कर रखा है। गौ आस्था का जो प्रतीक है, धर्म का जिससे हमारे वास्ता है, उसको
मांस हड्डी खाल मरने के बाद भी उतारने का ठेका दे रखा है। ये जानकारी अभी जो गोरक्षकों ने उजागर करी, ये सालों से बड़ा खेल चल रहा था। तो आज हम सरकार से एक तो ये मांग करने आए कि आप उन सभी गोवंशों के अवशेष को एक तो फॉरेस्ट की ज़मीन पर या गोचर भूमि में आप उसको सम्मान से दफनाएं, और दूसरा ये सारे तरह के भारत में इस तरह के ठेके तुरंत तत्काल रूप से निरस्त किए जाएं और चिन्हित करके फॉरेस्ट और गोचर भूमि को जब डॉग के लिए शमशान हो सकता है दफनाने के लिए, तो माँ ने ऐसा कोई पाप नहीं करा है कि उसको आप दुर्गति करके खाल उधेड़ करके ऐसा व्यापार के लालच में इतना गिर चुकी हैं सत्ता और सरकारें कि इतने गिर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें एक तो प्रमुख मांग ये रखी है, दूसरी जितनी भी सरकारी गौशालाएँ और पशु अस्पताल है वहाँ पर ऑपरेशन चारा पानी कर्मचारियों की निगरानी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंगों के माध्यम से होना अनिवार्य हो, और उसका एक आईपी एड्रेस आईपी लिंक प्रत्येक जिले के गोरक्षकों के पास होना चाहिए और नगर निगम के द्वारा संचालन होना चाहिए। तीसरा, जितने भी टोल टैक्स हैं, यहाँ पर होता क्या, अभी गोरक्षक पूरी मेहनत करके ट्रक को पकड़ते हैं और वो ट्रक को लेकर जाते हैं थाने में जाते ही वो ट्रक की जमानत होती है, ट्रक छूट जाता है। ये बड़ा धंधा फैला रखा है इन्होंने। हम ये आए हैं बोलने के लिए कि कानून ये बने कि ट्रक को जब्त करके नीलाम किया जाएगा और राशि को दान में लेकर के नज़दीक के गौशाला में दान किया जाएगा। अब छोड़ने का प्रावधान भारत में नहीं होगा। ये दूसरा देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर हमारी माँ को कोई ले जाने का काम करेगा तो उसको छोड़ने का, समझौते का, जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसको वाहन और साधन जब्त करके नीलाम करके वो राशि गौशाला में दान होनी चाहिए। और तीसरा, जितने भी पशुपालक हैं, जो किसान हैं, जो गाय और बैलों को रख कर के सेवा करना चाहते हैं, सरकार केसीसी लोन तमाम तरह की सरकारी योजनाओं में उनको सब्सिडी तभी दे जो गौपालक टैगिंग कर दें उसके अंदर। आपने एक चावल जैसा डिवाइस बनाया था, पहले उसको नगर निगम में लागू भी किया गया था। जब एक चावल के दाने के बराबर वो राधेश्याम गुजर की है कि हिम्मत सिंह की गाय है, उसी के बाड़े में जब देखी जाएगी और जब ना छोड़ी जाएगी तो उसी किसान को तमाम सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जाएगा, तो किसान छोड़ेगा नहीं। वो जो गांव से गाय आ रही है शहरों में उमड़ कर, वो उसको वहीं रख लेगा। तो देखिए, भैंस की दूध की फैट की कीमत ज़्यादा है और गाय की दूध की फैट की कीमत कम है, तो हम नहीं बढ़ाएंगे, सरकार का काम है। तो आज 10 बिंदुओं को लेकर के तमाम गोरक्षकों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि अगर एक तो ये जो अवशेष पड़े हुए हैं इनको आपने तुरंत रूप से इसका निस्तारण नहीं करा, ठेका निरस्त नहीं करा, और ठेका बनाने वाले प्रक्रियाओं में अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ अपमान करा तो ठेका बनाने वाले कानून का ऊपर भी मृत्यु दंड लागू करिए। क्योंकि अगर हमारी माँ को, हमारे संविधान को अगर इस तरीके से आगे करके हमारी आस्था का चीरहरण अगर किया जाएगा हिंदुस्तान में, तो इसको राजस्थान के गौरक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग, अगर अभी एडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने कहा है, हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो हम चेतावनी देके जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हमें अगर कोई इसमें दिखता नहीं है, 7 दिन में कोई जवाब सही नहीं आता है, तो राजस्थान बंद की घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं। पकाया जा रहा है जब चर्बी पकाते हैं, वहाँ पे हमने तो उसको भी जानकारी नहीं हो, भी मना कर रहा है वगैरह, उसको मेरे को पता नहीं कड़ा किसी, जब किसी को पता ही नहीं तो फिर उसका जवाब चाहिए। वीडियो है ना, उसका जवाब चाहिए हमें, कड़ाई क्यों चढ़ा रही वहाँ पे, और गौ माता के शीश काटने का अधिकार कौन सी सरकार ने दे दी जो वहाँ पे गौ माता के शीश कोटा में और गौ माता के मृत्यु शरीर को मिट्टी देना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।